प्रिय विद्यार्थियों, एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दिनांक 6/9/2021 को जो आपकी सुबह वाली शिफ्ट में ये टेस्ट क्रमांक 6वां हुआ था, तो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न थे जो आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किए थे और कुछ बच्चों के यह हल अव्यवस्थित थे। तो देखिए, हम देखेंगे इसमें कि इस टेस्ट को एक बेहतर तरीके से कैसे सॉल्व करना था। तो इन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे और साथ में टेस्ट को हल करने का एक तरीका देखेंगे कि प्रश्न को कैसे हमको करना है। देखिए, पहला प्रश्न था 3, 5 एवं 11 से विभाज्यता का नियम लिखिए। देखिए 3 का तो हमने देखिए हेडिंग डाली 3 का नियम। ये लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से भाग हो जाती है। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि क्लास में हमने समझा दिए थे। देखिए, ये आपकी संख्या है, नियम ने कहा है कि अंकों के जोड़ में, तो ये संख्या है, ये अंकों का जोड़ किया हमने। ये अंकों का जोड़ आ रहा था 9 जो है 3 से भाग हो गया है, तो देखिए यह संख्या 3 से भाग हो जाएगी। अब देखिए, इसके बाद में हमने लिखा 5 का नियम। तो 5 का नियम कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। इकाई के स्थान पे क्या हो, 0 हो। देखिए, ये संख्या है, इकाई का अंक 0 है और ये संख्या है, इसमें इकाई का अंक 5 है। देखिए लिखा है दोनों संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। अब है 11 का नियम। देखिए, हमारा प्रश्न में पूछा गया था 3, 5 एवं 11, तो ये 11 का नियम है। अब हमने 11 का नियम लिखा, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, ये आपके लिखे हुए हैं, यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग एवं विषम स्थानों के अंकों का योग, देखिए सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग में अंतर 0 या अंतर में 11 का भाग चला जाए तो वह पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है। देखिए, यहाँ एक चीज आई है कि सम स्थानों के अंकों का योग, ना कि सम अंकों का योग नहीं है, सम स्थानों के। जैसे हम समझते हैं, ये आपकी संख्या है, तो देखिए मैंने पहले के साथ जोड़ा तीसरे नंबर को, तीसरे को जोड़ा 5 में से, तो 4, 7, 9, तो देखिए इसका योग आया 20। फिर हमने जोड़ा दूसरा नंबर, चौथा नंबर और 6वां नंबर, है ना, दूसरा स्थान, चौथा स्थान और 6वां स्थान, तो इसका भी आया 20। तो यहाँ क्या आया, इसका अंतर 00 आया है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य है ना। इसी प्रकार यदि इसका अंतर मान लीजिए 11 आ जाए, 22 आ जाए या ऐसी संख्या आ जाती है तो उसमें 11 का भाग चला जाएगा तो वो पूरी संख्या 11 से भाग हो जाती है। अब यहाँ आपका ये फर्स्ट नंबर जो प्रश्न था ये कंप्लीट हुआ। तो मैंने फर्स्ट नंबर के बाद में देखिए लाइन डाल दी और ये पेज पलटाना है, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया PTO। ये काम आपको भी करना है। देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब हमें इसमें इस प्रश्न को करना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 का नियम आपको आना चाहिए। देखिए, मैंने बताया था कि आप कैसे करिएगा इसको, कि आपके लिए 4 विकल्प हैं, तो आप इसके 4 खंड बना लीजिए ऐसे। ये बहुत आसान रहता है। और पहले विकल्प में आप पहली संख्या लिख दीजिए 2,86,583, और दूसरे विकल्प में दूसरे नंबर की लिख दीजिए 3,85,682, और सी नंबर में आप लिख दीजिए 5,83,286, और डी में लिख दीजिए आप 6,28,385। देखिए, 11 का नियम कहा है, हम इसको चेक करेंगे। 11 का नियम कहता है विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग में अंतर। देखिए 2 धन 6 धन 8 बराबर 2 और 6 8 और 8 16,
और इसको जोड़ेंगे हम किसको, 8 5 3, तो 8 धन 5 धन 3 बराबर 16। अंतर क्या आएगा इसका, 0। तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। ठीक है ना, यह संख्या 11 से विभाज्य है। अब ऐसे ही हम इसको चेक करेंगे, एक एक छोड़ के देखो, ऐसे विषम विषम स्थान जोड़ो, तो 3 धन 5 धन 8, और सम सम स्थान जोड़ो, तो 8 धन 6 धन 2, इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8, 8 8 16, और 8 6 14 और 2 16। देखिए इसको माइनस किया तो 00, तो यह भी 11 से विभाज्य, यह संख्या भी 11 से विभाज्य है। ठीक है ना। अब इसको हम तीसरे को करेंगे, ये देखिए, तो 5 धन 8, सॉरी 5 धन 3, इसको काट देता हूं, 5 धन 3 धन 5 धन 3, देखिए 5 3 8, तो यह आ जाएगा 16, और 8 2 और 6, 8 2 धन 6, यह आ जाएगा 16, घटाएंगे तो 00। तो देखो ये भी संख्या जो है 11 से विभाज्य है। अब देखिए इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, विषम विषम स्थान जोड़ेंगे तो 6 धन 8 धन 8, तो ये हो जाएगा 6 8 14, 14 8 22, और 2 और 3 5, 5 और 5 10, 2 3 धन 5 बराबर 10। घटाओ इसको तो क्या आएगा, 12। देखो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न ने कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, है ना। तो निम्न में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है, तो देखिए ये भी 11 से विभाज्य है, बी भी 11 से विभाज्य है, सी भी 11 से विभाज्य है, और डी 11 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ आप इसके उत्तर में लिख सकते थे संख्या डी 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए यदि कोई संख्या a और b दोनों संख्याओं से विभाज्य है, कोई एक संख्या है वो 2 से भी विभाज्य है और a से भी विभाज्य है और b से भी विभाज्य है, माने a का भी भाग जा रहा है उसमें और b का भी भाग जा रहा है। जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। तो अब देखिए a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 हो तो वो होती है सहअभाज्य संख्या। ठीक है ना, तब वह संख्या हमेशा विभाज्य होगी, है ना। देखिए यहाँ क्या लिखा है, जहां a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। यदि दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है तो वे सहअभाज्य होती हैं, और जब वो सहअभाज्य होती हैं तो यदि कोई संख्या a से होगी और b से होगी तो वह संख्या उनके गुणनफल से भी विभाज्य होती है। यानी जो संख्या a से होगी b से होगी वो a गुणित b से भी होगी, यदि a और b कैसी हैं, सहअभाज्य हैं। अगर सहअभाज्य को आपको अच्छे से समझना है तो अपने चैनल में इसका वीडियो डला हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए एक स्थान पर मान लीजिए कि कोई संख्या 2 से विभाज्य है और वही संख्या 3 से विभाज्य है ना। अब 2 और 3 कैसी हैं, सहअभाज्य हैं। तो यदि कोई संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से है, तो वही संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, यानी इन दोनों के गुणनफल से। अब ये तो 2 3 6 आ जाएगा, अब ये गुणित b है तो इसका आ जाएगा उत्तर ए बी। तो इसके लिए कौन सा सही था, सी इसके लिए सही था। देखते हैं अगला प्रश्न, ये चौथा है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नवोदय में कई बार आ चुका है ऐसा प्रश्न। एक बार आया था कि निम्न में से कौन सी संख्या 91 से विभाज्य है, ये हमने दे दिया आपको 99 से। तो यहाँ आपको होना चाहिए था सहअभाज्य का ज्ञान। तो 99 से वो संख्या विभाज्य होगी जो होगी 11 और 9 से, क्योंकि 11 9 99।
अब ये 11 और 9 सहभाज्य हैं, तो निश्चित रूप से जो संख्या 9 से होगी, 11 से होगी, वही आपकी 99 से भी होगी। हम इसको चेक कैसे कर लेंगे? तो हम ऐसे 4 खंड बना लेंगे। इस मेथड का जब आप बार बार यूज करोगे तो ये आपको बेहद आसान लगने लगेगा। पहली संख्या लिखेंगे हम 5,30,838, 5,30,838, और दूसरी संख्या है आपकी 5,03,883, सी में है 8,38,053, और डी में है 8,03,538। अब देखिए वो संख्या 99 से होगी जो 9 और 11 दोनों से होगी। तो पहले हम 9 से चेक करेंगे। तो 9 का नियम कहता है कि अंकों के जोड़ में यदि 9 का भाग चला जाए तो हम इसके अंक जोड़ेंगे 8, 3 और 8। तो इसके देखिए अंकों का योग 5 और 3 8, 8 16 और 3 19 और 8 27। देखिए इसके अंकों का योग 27 आ रहा है। तो ये 9 से तो विभाज्य है। अब इसको 9 से चेक कर लीजिए आप। 5, 3, 8, 8, 3 कितना आ रहा है? 5, 3, 8, 8 16, 16, 8 24 और 3 27। तो देखिए ये भी 9 से विभाज्य है। इसको देखेंगे 8, 3, 8, 5, 3। तो क्या आएगा? 11, 8 19, 5 24, 3 27। तो देखिए ये भी 9 से विभाज्य है। अब हम इसको देखेंगे तो 8, 3, देखिए अंक बेई के बेई हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 11, 16, 19, 8 27। तो देखिए ये चारों की चारों संख्याएं 9 से विभाजित तो हो जाती हैं, है ना। तो अब हमें देखना है कि कितने से, और अब हम इसको 11 से और चेक करेंगे। तो देखिए 11 के लिए क्या है? 5, 3, 0। हम संख्या लिख लेते हैं पहले। 11 का नियम कहता है विषम विषम स्थान को जोड़िए आप। 5 धन 0 धन 3 बराबर क्या आएगा? 8। और ये देखिए इसको जोड़ेंगे हम तो 3 धन 8 बराबर 8 3 11, 11 8 19। अब देखिए 19। अब आप क्या करिए, 19 में से 8 घटाएंगे, क्या आएगा? 11 आएगा। अब इस 11 में देखिए 11 का भाग जाता है कि नहीं? तो यह संख्या 99 से विभाज्य है। ठीक है ना। ये जो ए वाली है आपकी, ये आपकी संख्या 99 से है, क्योंकि यह 9 से भी विभाज्य है, और यही संख्या आपकी 11 से भी विभाज्य है। अब देखिए जैसे इसको चेक करना आपको, तो 5 और हाँ इधर इसको 5 3 8, 8 8 16 हो जाएगा, और इसका 8 और 3 देखिए 11 आ जाएगा। देखिए ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, ये 9 से तो है लेकिन 11 से नहीं है, तो ये 99 से नहीं होगी। ध्यान रखना कि वही संख्या 99 से होगी जो दोनों से होगी, 9 और 11 से। तो ये आपकी ए है। तो ऐसा आपको सॉल्व करना था और यहाँ पे आपको टिक कर देना था। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि 1 से 49 तक की सभी विषम संख्याओं, देखिए विषम डबल लिख गया है, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याएं, तो आपको पता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनकी आधी होती सम और आधी होती हैं विषम। देखिए अब जैसे यहाँ 49 आया है तो 49 का आप आधा नहीं कर पाते, तो हमने कल बताया था कि यदि यहाँ सम संख्याओं का योग निकालना हो तो इसमें से आप एक माइनस कर दीजिए, और यदि आपको विषम निकालना है तो इसमें एक जोड़ दीजिए। देखिए 49 है ना, तो आप क्या करेंगे, n बराबर है ना, तो 49 धन 1 बटे 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 बटे 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 25। तो n क्या आ गया, 25। अब इनका यदि विषम संख्याएं हैं और इनका योग करना है तो इनका योग होता है n गुणित n, मतलब 25 गुणित 25 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 625।
25, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना। और यदि मान लीजिए यही हम यहाँ इसको विषम को काट के सम कर देंगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना। कब करना है, जब यहाँ ये सीरीज आपकी विषम संख्या तक जाए। यदि यहाँ 50 होता, 60 होता, 70 होता, 10 होता, 20 होता, 500 होता तो हम कुछ नहीं करते। ये हमें कब करना है, जब हमारी सीरीज विषम तक पहुंची हो। जैसे ये 49 है तो हमने इसमें जोड़ा, विषम हो तो जोड़ना है, सम हो तो घटाना है। ये हमने क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा दिया है और इसका अच्छे से रिवीजन कीजिए। चलिए देखते हैं आगे। ये आपका टेस्ट में देखिए 6वां क्वेश्चन था, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रथम 95 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। देखिए प्रथम 95, अब यहाँ पे ना सम की बात हो रही है ना विषम की बात हो रही है, यहाँ प्राकृतिक संख्याएं जोड़ना है तो n बराबर हो जाएगा 95। फार्मूला लग जाएगा n कोष्ठक n धन 1/2 और n है हमारा 95, तो 95 धन 1/2, n के प्लेस पे 95, कोष्ठक के स्थान पे कोष्ठक, n 95 धन धन 1/2, ये 2। ये आपको कब करना है ये फार्मूला, जब आपको जोड़ना हो प्राकृतिक संख्याएं। तो 95 इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 96/2, कोष्ठक हटाएंगे तो ये लग जाएगा तुम्हारा गुणा का चिन्ह /2। अब इस 2 से जो कटे, ये कटे तो इसको काटो, ये कटे तो इसको काटो। देखिए ये कट जाएगा क्योंकि सम संख्या है। 2 चौको 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16। अब हम इसको गुणा कर देंगे इधर, 95 गुणित 48, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप गुणा कर लीजिए। चलिए कर ही देते हैं। तो हम 60 टेक्निक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंचे 40 का 0, हासिल 4, 8 नम 72, 5 चौको 20, 72 और 20 92, 92 और 4 96, 96 की 6, हासिल 9, 4 नाम 36, 36 और 9 45। तो इसका आंसर आएगा 4560। आप अपनी टेक्निक से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये था आपके 6वें प्रश्न का हल। देखिए अगला प्रश्न था 7वां कि स्टार के किस मान के लिए। देखिए ये प्रश्न बेहद पेचीदा होता है, लेकिन अगर आप हमारी टेक्निक से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। स्टार के किस मान के लिए संख्या 30 स्टार 81 17 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ कितने विकल्प हैं, 4 विकल्प हैं। तो आपका जो स्टार है वहाँ स्टार पर जब आप इन अंकों को रखेंगे तो आपकी संख्याएं 4 ही बनेंगी। तो क्या है, देखिए 30, अब लगा है देखिए स्टार, तो स्टार के स्थान पर हम रख देंगे 0, है ना, और ये हो जाएगा आपका 81। अगली संख्या क्या बनेगी, 30, स्टार के प्लेस पर रखेंगे हम 1 और ये हो जाएगा 81। संख्या बनेगी 30,081। अगली संख्या बनेगी 30,781, स्टार के स्थान पर सी ऑप्शन रखेंगे 30,481। ठीक है, ये हो गया। अब हमें 17 का नियम मालूम होना चाहिए। 17 के नियम के लिए हमने क्या सिखाया था आपको, चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं। हमने कहा था कि ये आप याद रखना 7, 13, 17, 19, ये इसी ऑर्डर में लिखो 7, 13, 17, 19। फिर क्या करना आपको, ऋण धन ऋण धन, गुणित 2 गुणित 2 गुणित 4 गुणित 5। देखिए 17 में क्या करना है, ऋण गुणित 5। क्या करना है, ऋण गुणित 5। मतलब क्या है इसका, इकाई के अंक में 5 का गुणा करो, 5 एकम 5, आगे वाले हिस्से से घटाओ, 8 में से 5 गए 3, यहाँ 0 0 और ये 3। फिर 5 से करो, 5 3 15, घटाओ, ये विभाज्यता के नियम में मैंने डाला है इसका 7 13 17 19 वाला। विस्तार से पढ़ना है तो वहां जाके देख लीजिए। देखिए 10 में से 5 गए 5, यहाँ 9, 9 में से गया 8 3, इसको फिर करेंगे 5 25, घटा देंगे
8 में से 5 गए 3, देखिए 13 है, इसमें 17 का भाग नहीं जाता, तो स्टार के स्थान पे 0 नहीं आएगा क्योंकि यह 17 से विभाज्य नहीं है। इसको चेक करेंगे हम, सेम मेथड वही रहेगी, गुणन 5, 5 एकम 5, घटा देंगे हम इसके शेष पार्ट से 3, 1, 0, 3, फिर 5 का गुणा करेंगे, 5 3 15, घटाते जाएंगे, 11 में से 5 गए 6, 9 में से 1 गया 8, इधर आएगा 2। अब देखिए इसको चेक कर लीजिए, 3 अंकीय संख्या को 17 का भाग जा रहा है, तो देखिए इसमें 17 का भाग नहीं जाता, तो यह संख्या भी 17 से विभाज्य नहीं है, यानी हम स्टार के स्थान पर 1 भी नहीं रख सकते हैं। अब देखिए तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, गुणित 5, वही करना आपको, आगे वाले हिस्से से घटाएंगे, 3 7 0 3, फिर 5 का 5 3 15, घटा दीजिए आप, 7 में से 5 गए 2, 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गया 9, 2, फिर घटा दीजिए दोगुना करके, 5 दूनी 10, क्या बचेगा 19। देखिए ये 19 17 से भाग नहीं है, तो ये संख्या भी 17 से विभाजित नहीं होगी, यानी हम स्टार के प्लेस पे 7 भी नहीं रख पाएंगे। अब देखिए आया 4, तो इसको देखते हैं, इसको भी चेक करेंगे हम, गुणित 5, घटाया 3 4 0 3, फिर करेंगे 5 3 15, घटा देंगे, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचे 2। देखिए अब ये जो है इसको 5 से गुणा नहीं करना है क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको हम गुणा करके देखते हैं, तो देखिए 17 एकम 17 ये हो जाएगा, 17 एकम 17 बचे 11, 17 7 119। देखिए 289 जो है 17 से भाग हो रहा है कि नहीं, है ना, तो ये संख्या 17 से विभाज्य है, यानी हम स्टार के स्थान पे क्या रख देंगे 4। इसका डी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न था 8वां प्रश्न आपके टेस्ट का कि 1 से 100 तक की संख्याओं के लिए निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 20 तथा 50 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्षमा चाहूंगा, ये प्रश्न थोड़ा सा और था। ये प्रश्न सही ऐसा था कि 20 तथा 50 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग दहाई के निकटतम करके लिखिए, है ना, दहाई के निकटतम करके लिखिए। तो ये फर्स्ट है, इसको हम हल करेंगे। 20 और 50 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याएं, तो 20 और 50 के मध्य की कौन सी हैं? देखिए 23, 29, 31, 37। आप टेबल में से देखिए 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47 ये थी। अब हम इनको योग कर देंगे तो 12, 13, 20, 21, 24, 24 7 31, 31 का 1 हाथ से लाइन 3, 3 और 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 2 25। तो देखिए आ रहा था 251। ये आ रहा था 20 तथा 50 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। अब इसको करना था हमें दहाई के निकटतम। तो ये भी हमने इसके पहले एक वीडियो डाला है निकटतम निकटन वाला, उसमें हमने बताई है कि सरलतम तरीके से कैसे निकटतम निकटन करेंगे। संख्या आ रही है आपकी 251, दहाई के निकटतम करना है। तो दहाई कौन है? इकाई दहाई। इसके पीछे देखना है, यदि पीछे मिले आपको 5 6 7 8 9 तब आपको एक जोड़ना है, और अगर ये ना मिले तो नहीं जोड़ना है। तो इसके पीछे देखिए 5 6 7 8 9 नहीं है तो हम इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, तो ये 5 ही रहेगा, यहाँ 0 आएगा और ये 2 रहेगा।
तो इसका निकटतम होगा 250। ठीक है ना। तो ऐसे आप करिए और अधिकतम प्रश्नों का अभ्यास करिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के मध्य कितना अंतर है। वैसे तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का निर्धारण नहीं कर सकते क्योंकि अभाज्य संख्या अनंत होती है, लेकिन हमारे प्रश्न में हमें कहां से कहां तक का मतलब है, 1 से 100 तक की। तो देखिए 1 से 100 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, 97 है ना। तो देखिए 97 सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी अभाज्य, और 2 जो है तो वो सबसे छोटी अभाज्य है, और 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो इसका राइट आंसर आना था 95। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, अभी पिछले प्रश्न में कि 49 होता, 59 है, 39, तो यहाँ हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ जब 70 80 आ जाए तो कुछ नहीं करना। देखिए इसको कैसे करेंगे, सभी सम का योग निकालना। तो n बराबर 80/2 कर दीजिए, आप आधी कर लेना है क्योंकि ये कहाँ से शुरू हुई है, 1 से। तो 80/2 डिवाइड करेंगे तो 40। ये क्या आ गया आपका, ये n आ गया है, सम संख्याएं आ गई हैं। अब हम इनका योग करेंगे तो n कोष्ठक n धन 1, बस इतना करना है। 40 और 40 धन 1, ये हो जाएगा 40 गुणित 41, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1640। ये आपका राइट आंसर था। ये मैंने खूब पढ़ा है आपको, तो ऐसे आप प्रश्नों को बनाइए और हल करिए। चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न। ये था कि देखिए 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के बिल्कुल सही है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 संख्याओं का भाग जाता है। बी ऑप्शन है कि 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा सहअभाज्य होती हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं में हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। सी है 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और डी है सभी कथन सत्य हैं, तो इसका राइट आंसर था डी, सभी कथन सत्य हैं। तो आशा है कि इस वीडियो से आपको कुछ जरूर फायदा होगा। अब इससे आप जितने बार चाहें अपने टेस्ट को देख सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तो इसको देख करके आप रिवीजन कर सकते हैं। आप अधिकतम प्रश्नों को हल कीजिए, और जब आप अधिकतम प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके मार्क्स भी अधिकतम आएंगे। ठीक है ना। तो ये क्लास, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये लिखकर हमें भेजिए। और किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो वो टॉपिक भी हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।